राधे राधे भक्तों, यह कथा भगवान श्री कृष्ण की बचपन की प्रमुख लीलाओं में से एक है। इस लीला में उन्होंने कालिया नामक विषैले नाग को पराजित कर यमुना नदी को शुद्ध और निर्भय बनाया। वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर भाग लिया तो कहानी को समझ नहीं पा लेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कथा का प्रारंभ। एक दिन की बात, गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में एक विषैला नाग कालिया अपने परिवार सहित निवास करता था। कालिया के विष से यमुना का जल जहरीला हो चुका था। उसके प्रभाव से नदी के पास की भूमि पर भी कोई जीवित प्राणी नहीं टिक सकता था। लोग यमुना नदी के जल का उपयोग करने से डरते थे। एक दिन ग्वाल बालों ने यमुना के किनारे खेलते हुए गलती से उस विषैले पानी को छू लिया। इससे उन्हें संकट का अनुभव हुआ। सभी डर गए और श्री कृष्ण से सहायता मांगने लगे। भगवान ने यमुना के जल को साफ करने और कालिया नाग के आतंक को समाप्त करने का निश्चय किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में यमुना नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने पानी में प्रवेश किया, पूरी नदी हिलने लगी। कालिया नाग अपने निवास से बाहर आया और भगवान को देखकर क्रोधित हो गया। उसने श्री कृष्ण को अपने विशाल शरीर से जकड़ लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से खुद को मुक्त किया और कालिया नाग को पराजित करने के लिए उसकी फनों पर चढ़ गए। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। उनके चरणों की चोट से कालिया नाग कमजोर हो गया और कालिया हार मान ली। कालिया नाग की पत्नियां, नाग पत्नियां भगवान से क्षमा मांगने लगीं। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और कालिया से कहा कि वह यमुना को छोड़कर रामणक द्वीप चला जाओ। तब कालिया नाग ने कहा, ठीक है, मैं अपने पूरे परिवार के साथ चला जाऊंगा। कालिया नाग के प्रस्थान के बाद यमुना का जल फिर से शुद्ध और निर्मल हो गया। गोकुलवासियों और ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। यमुना के तट पर फिर से हरियाली लौट आई और लोग निर्भय होकर नदी का जल उपयोग करने लगे। कालिया नाग का दमन भगवान श्री कृष्ण की करुणा और पराक्रम का प्रतीक है। यह लीला यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। कालिया नाग दमन के बाद की घटनाएं। गोकुल में आनंद और जयकार। जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया और यमुना नदी को विषमुक्त कर दिया, तो गोकुल वासियों ने राहत की सांस ली। सभी ने भगवान के इस अद्भुत पराक्रम की सराहना की। गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण को गले लगाया और उनकी जय जयकार करने लगे। यशोदा माता और नंद बाबा, जो श्री कृष्ण की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यशोदा ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठाकर स्नेह से दुलारा। गोकुल के बालकों और ग्वालों ने इस घटना को श्री कृष्ण की एक और चमत्कारी लीला के रूप में देखा। अवर्यना का पुनः जन्मभूमि छोड़ना। कालिया नाग और उसकी पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के बाद अपनी जाति के रहने के स्थान रामणक द्वीप लौट गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब से उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यह श्री कृष्ण की करुणा और न्याय प्रियता का प्रतीक है। कंस को सूचना मिलती है। यमुना नदी के शुद्ध हो जाने और कालिया नाग के पराजित होने की बात मथुरा तक पहुंची। कंस को जब यह समाचार मिला तो वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसे विश्वास हो गया कि यह वही बालक है जिसे आकाशवाणी ने उसके विनाश के लिए बताया था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए और भी कई राक्षसों को भेजने की योजना बनाई। यमुना तट पर उत्सव। गोकुलवासियों ने इस घटना की खुशी में एक बड़ा उत्सव मनाया। यमुना के किनारे भक्तिमय भजनों और नृत्य का आयोजन किया गया। सभी ग्वाल बाल और गोपियां इस घटना के बाद से श्री कृष्ण को और भी अधिक प्रेम और आदर करने लगे। श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रसार। कालिया नाग दमन की घटना के बाद से गोकुल और आसपास के क्षेत्रों में श्री कृष्ण की दिव्यता
और शक्ति की ख्याति फैलने लगी। लोग उन्हें केवल एक बालक नहीं बल्कि भगवान का अवतार मानने लगे। गोकुल वासियों ने यह अनुभव किया कि श्री कृष्ण के साथ रहने से हर संकट टल जाता है। कथा का गहरा संदेश। 1. अहंकार का नाश। कालिया नाग की कथा यह सिखाती है कि अहंकारी व्यक्ति को अंततः झुकना पड़ता है। 2. संदेहों का समाधान। गोप गोपियां और ग्वाल बाल पहले से जानते थे कि श्री कृष्ण असाधारण है, लेकिन इस घटना के बाद उनकी दिव्यता पर सभी का विश्वास और गहरा हो गया। 3. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। श्री कृष्ण ने यमुना नदी को शुद्ध कर यह संदेश दिया कि प्रकृति को प्रदूषित करने वाले कृत्यों को समाप्त करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कालिया नाग का दमन यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए हर परिस्थिति में उनकी सहायता करते हैं। यह कथा भक्ति, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जय श्री